जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में, जो क्लास 10th में भी है और अन्य यूपीएससी वगैरह, फिर कहे तो एसएससी, ये सब में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, राष्ट्रीय कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये क्या है, क्यों किया गया, इसका जो है स्थापना और किसके द्वारा किया गया। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ है। ठीक, 1885 ईस्वी में हुआ है। ये जो है पहला अधिवेशन में हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1885 में हमारा कांग्रेस का स्थापना हुआ। ठीक, और ये जो है ए ओ ह्यूम ने इनका जो है स्थापना किया था, जो स्कॉटलैंड का एक अधिकारी पद से जो है अवकाशित था। यानी स्कॉटलैंड के ये आदमी था, अंग्रेज था। ए ओ ह्यूम ने किया था। अब देखिए, इसके जो है अध्यक्षता, यानी किसी भी चीज़ का ग्रुप का अध्यक्ष होता है ना, तो उसी तरह अध्यक्षता जो है ब्योमोस चंद्र बनर्जी ने किया था। कौन किया था? ब्योमोस चंद्र बनर्जी ने। अब देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब स्थापना हुआ था, उसका स्थापना हुआ था, तो उस समय जो है बम्बई क्या बोलते हैं, पुणे में उसका जो है स्थापना यानी अधिवेशन करना था उस समय। तो क्या हुआ कि प्लेग बीमारी फैल गया। कौन बीमारी? प्लेग बीमारी फैल गया। प्लेग बीमारी एक ऐसा बीमारी है जो चूहों के फैलने से, चूहों के मरने के जो दुर्गंध आता है, उससे जो है प्लेग बीमारी फैलती है। इसी तरह अहमदाबाद में भी हुआ था, ताकि अहमदाबाद में भी मजदूर आंदोलन हुआ था, इसी कारण हुआ था। प्लेग बीमारी फैला था, वहाँ का जो है मजदूर घर आ रहे थे, तो वहाँ के मालिक जो था, फैक्ट्री मालिक को बोला कि हम बोनस देते हैं, और बोनस दिया। जैसे ही प्लेग बीमारी ख़त्म हुआ तो क्या हुआ कि बोनस फिर कटौती कर लिया, जिससे कि मजदूर आंदोलन हुआ था वहाँ पे अहमदाबाद में। उसी तरह प्लेग बीमारी फैला था पुणे में, तब क्या हुआ कि वहाँ से ट्रांसफ़र करके, यानी वहाँ से स्थानांतरित कर दिया गया बम्बई में। तो बम्बई में किया गया गोकुल, कहाँ? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो बम्बई में है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय जो बम्बई में है, वहाँ पे इसको क्या किया गया, स्थानांतरित करके, और वहाँ पे पहला अधिवेशन किया गया। और पहला अधिवेशन में 72 सदस्य थे। कितना सदस्य थे? 72 सदस्य थे। और ये जो है लॉर्ड डफरिन उस समय जो है वहाँ का वायसराय था। कथी था? वायसराय था। लॉर्ड डफरिन वहाँ का उस समय का वायसराय था, जो कहा जाए तो क्या बोलते हैं, 1884 से 1888 तक, 1884 से 1888 तक रहा था लॉर्ड डफरिन। अब देखिए कि मान लिए कि अब किसी चीज़ का स्थापना करते हैं, जैसे मान लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, तो इसका तो विरोध करेगा ही लोग। कन्फर्म है कि आप कोई भी चीज़ को आप अगर शुरू करते हैं तो आपका पाँव खींचने के लिए बहुत गोरा पीछे पड़ ही जाएगा। तो उसी तरह जो है जब राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, उसकी जो है सभा बैठाई गई, तो उसके पीछे का जो है बहुत कारण है, और उसके जो है पैर खींचने में बहुत कोई लगा था। कोई ये कह रहा था, कोई वो कह रहा था, कोई अच्छा कह रहा था, कोई बुरा कह रहा था, लेकिन चलते गए, अपना काम करते गए। तो देखिए किसने क्या कहा। सबसे पहले एक बात और ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका पुराना नाम था क्या, कि भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, यानी इंडियन नेशनल यूनियन पहले नाम था। अभी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया। एक बात और, सबसे पहले कांग्रेस देख लेना है। कथी? कांग्रेस देखना है कि कांग्रेस आखिर ये है तो है क्या। देखिए, कांग्रेस जो है उत्तरी अमेरिका का एक शब्द है। ठीक, इसका अर्थ होता है एकजुट, लोगों का समूह, या फिर कह सकते हैं एकजुट। ये जो कहाँ से लिया गया है? उत्तरी अमेरिका से लिया गया। कहाँ लिया गया? उत्तरी अमेरिका से। और इसका अर्थ होता है एकजुट, माने लोगों को एकजुट करना ही इसका अर्थ है। ठीक, अब देखिए, अब कहने का मतलब है कि कांग्रेस से लिया, कांग्रेस का मतलब एकजुट हुआ, तो एकजुट करने के लिए ही कांग्रेस को लाया गया था भारत में। बात समझ रहे हैं? ताकि एकजुट करे। उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, देशवासियों के बीच मित्रता तथा एकता बढ़े। ठीक, उसके बाद धर्म वंश जाति में एकदम भेदभाव ना हो। ठीक, उसके बाद जो है छोटा छोटा जो आंदोलन हो रहा है उसको बड़े पैमाने पे किया जाए। ठीक, बहुत ऐसा जो है कारण था, इसका उद्देश्य था, जो जनता के हित के लिए ही किया गया था। ठीक, इस कांग्रेस का स्थापना। अब देखिए,
आगे चलते हैं। अब यहाँ का वायसराय भी हो गया, जो अब लॉर्ड डफरिन था। उसके बाद इसका पूर्व नाम था राष्ट्रीय कांग्रेस संघ, ये भी हो गया। उसके बाद इसका नामकरण मतलब ना होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति जन्म लेता है, कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण होता है, एक गांव वाला नाम होता है। तो उसी तरह क्या हुआ कि नामकरण किए दादा भाई नौरोजी। कौन किए? दादा भाई नौरोजी। यहाँ पर नौरोजी लिख लेंगे, दादा भाई नौरोजी ने किए। कौन किए? दादा भाई नौरोजी। अब देखो ये तो फाइनल हो गया हम लोग का पूरा। अब देखो यहाँ पे आते हैं कि किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। तो देखिए डफरिन ने कहा कि ये जो कांग्रेस है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संख्या है। मालूम है क्या है? कहा क्योंकि पहले जो है अधिवेशन में 72 सदस्य था। कितना था? 72 सदस्य था। इसलिए डफरिन ने कहा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की ये जो है संख्या है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन ने कहा कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कांग्रेस अपनी पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। उसके बाद तिलक ने कहा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा, देखिए कांग्रेस जो था नरम दल था, ठीक, लेकिन तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के थे। तो ये जो इनका कहना था कि हम जो है अंग्रेजों के सामने अपना गिरगिरा है प्रस्ताव रखें, हैं नहीं रख सकते ऐसा। इसलिए ये कहें कि ये जो है भीख मांगने वाली संस्था है, कांग्रेस जो है भीख मांगने वाली संस्था है। अब देखिए फिरोज शाह मेहता ने क्या कहा। फिरोज शाह मेहता ने कहा कि ये जनता की आवाज़ नहीं, ये जनता की आवाज़ नहीं, ये जो है ये जो कांग्रेस का आवाज़ जो है, कांग्रेस जो आवाज़ उठा रही है, ये जनता की आवाज़ नहीं है। किसने कहा? तो फिरोज शाह मेहता ने कहा। अब देखिए इसका जो है अधिवेशन हो गया, हर चीज़ हो गया। बिमोश चंद्र बनर्जी इसका अध्यक्ष बन गया। और एओ ह्यूम जो था वो महासचिव था। उनका जो है मृत्यु हो गया था 1912 में। कब हुआ था? एओ ह्यूम का मृत्यु 1912 में हो गया था। कब हुआ था? 1912 में। हाँ, अब देखो एओ ह्यूम जो था वो महासचिव था। सबसे पहले तो ये आपको मालूम है कि इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने किया, ठीक। लेकिन जब अधिवेशन हुआ था 25 से 28 के बीच हुआ था, 25 से 28 दिसंबर 1885 को जब अधिवेशन हुआ था, पहला अधिवेशन, यानी बम्बई में, उस समय जो है उनको जो है अध्यक्ष कौन था? बिमोश चंद्र बनर्जी। बिमोश चंद्र बनर्जी थे कोलकाता में बैरिस्टर थे। कथी थे? कोलकाता में बैरिस्टर थे। तो उनके जो है अथी में संपर्क में, उनके जो है व्यवस्था में एओ ह्यूम जो है वहाँ का महासचिव रहे। कथी रहे? महासचिव रहे। अब देखिए अब जो है, अब कहने का मतलब है कि फर्स्ट वाला अधिवेशन तो हम लोग पढ़ लिए कि फर्स्ट अधिवेशन कभी हुआ 25 से 28 1885 में, ये तो हो गया। इसका जो है अध्यक्ष बिमोश चंद्र बनर्जी थे, ठीक। महासचिव एओ ह्यूम थे। इतना तो मालूम हो गया। अब देखो इनका नामकरण जो है दादा भाई नौरोजी किए थे, ये हो गया टोटल। अब देखो अंतिमवा देखना है, यानी अंतिमवा कौन? 56वां अधिवेशन कब हुआ था और किसने किया था? तो देखिए अंतिमवा अधिवेशन 1947 में हुआ था। ये जो है दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। ये जो है राजेंद्र प्रसाद ने किए थे, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने किए थे, ठीक। अब देखिए कहने का मतलब है ये सारा कांड तो हो गया, पूरी तरह से हो गया। किस तरह किया गया, क्यों किया गया, ये जो है 10th लेवल से बेस्ट है। इतना ही बहुत अच्छा है। आप फर्स्ट जान लीजिए, लास्ट जान लीजिए, आपके लिए 10th के लिए बहुत बेस्ट हो जाएगा। इतना ही जानकारी आपका 10th निकाल देगा। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम है कथी है? कहेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था। यही जो है VVI क्वेश्चन है, यही बार बार पूछता है इस बात को। तो देखिए आप लोग ध्यान से पढ़िए, आप मन लगा के पढ़िए, अच्छा से जो है आप लोग रिजल्ट लाइए, ठीक। देखो किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है, खोना नहीं पड़ता, कुछ तो करना पड़ता है। जैसे गाय दूध देती है, यस या नो? नो, गाय दूध नहीं देती है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। गाय दूध देती तो सब तो धरती पर गिरते जाता। गाय दूध नहीं देती है, गाय से दूध निकाला जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर आप जीवन में कुछ भी ग्रहण करना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, कोई लक्ष्य के आगे दौड़ना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो 6 महीना कम से कम, कितना महीना? 6 महीना जो है चुपचाप घर बंद करके आपका कीजिए, शांत हो जाइए। ऐसा लगे कि फलाना मर गया, तब 6 महीना जगिए। उसके बाद देखिए
आपका जो हैसियत रहेगा, आपका जो पद रहेगा, आपका जो बात रहेगा, वो किसी का नहीं रहेगा। 6 महीना, मात्र 6 महीना आप ऐसा कीजिए। देखिए, आपके पास अगर कोई काम नहीं है तो आप पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई से मन उब जा रहा है, तो आप जिम चले जाइए। कहाँ चले जाइए? जिम। जिम चले जाइए, ताकि शरीर तो बनेगा ना जी, व्यायाम होगा ना। जितने व्यायाम होगा माइंड तेज होगा, माइंड फुर्तीला होगा, काम करने में मन लगेगा, पढ़ने में मन लगेगा। तो आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में आलस लग रहा है, तो आप जिम चले जाओ। बिना काम के जो है कोई काम नहीं करो, जिम चले जाओ। उसके बाद चाहो तो पढ़ाई करो, बस। और अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाओ, बस। इस बार जो है कम से कम 20 आदमी का 400 प्लस रिजल्ट आना चाहिए, ठीक। इस बार पहले जो है आया था 2-3 आदमी का, 3 आदमी का आया था। अब की बार जो है 20 प्लस होना चाहिए, क्योंकि जो कड़ी से कड़ी मेहनत हो रही है, ठीक। धन्यवाद।